हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप एससीओस जॉब कम ऑफिस इन न्यू गुड़गांव। कौन से टॉप 6 एससीओस हैं स्पेशली न्यू गुड़गांव की मार्केट के अंदर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर। और इनकेस अगर आपको एग्जिट करना है तो भी हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ शॉप कम ऑफिस एससीओ का। और सबसे पहले कौन से टॉप 6 एससीओ हैं न्यू गुड़गांव मार्केट के अंदर, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फायदा क्या होता है एससीओ का। और अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप कहीं पे कंफ्यूज हो, 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, और बट अभी कंफ्यूज हो कि रेजिडेंशियल में करूं, कमर्शियल में करूं, रेजिडेंशियल में कहाँ करूं या कमर्शियल में कहाँ करूं, तो मैं आपको फायदे बता देता हूं कि अगर आप एससीओ में जाते हो तो फायदे क्या होते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एससीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे फायदे क्या है कि पहला जो फायदा है वो है हाई रेंटल यील्ड्स। तो जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा देखना चाहिए कि किराया कहाँ पे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे रेंटल यील्ड्स काफी अच्छी आती है। अगर आप सेक्टर 29 की मार्केट देखोगे, कनॉट प्लेस की मार्केट देखोगे, सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट देखोगे, तो जिन लोगों ने भी वहां पे राइट टाइम पे एसयूज खरीद लिए हैं वो अच्छा खासा किराया वहां से कमा रहे हैं। भले ही उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे दी हो या फिर एक फ्लोर किराए पे दिया और अलग अलग फ्लोर अलग अलग ब्रांड्स को दिए हुए किराए पे। दूसरा फायदा क्या है कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आप आज की डेट में अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेने जाते हो रेजिडेंशियल, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाओगे तो आपको कम से कम 11-12 हजार रुपए से लेके 16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिलती है। और अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाते हो अगर किसी मॉल के अंदर, तो 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके और 50-55 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक की प्रॉपर्टी मिलती है कमर्शियल हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर। या फिर अगर आप बात करते हो किसी भी मॉल की तो डिपेंड करता है आप कौन सा फ्लोर लेते हो। वहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पर स्क्वायर फीट रेट की मैं बात करूं तो 7,500 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपकी कॉस्टिंग आती है। ओके, तो कॉस्ट कम आ जाती है। तो पहला फायदा था किराया अच्छा आता है। सेकंड फायदा क्या है, यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी। तीसरा फायदा क्या है कि अभी एक प्रोविजन आया है, जैसे आज की डेट में आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप प्लॉट खरीदते हो और फ्लोर वाइज आप फ्लोर बेच सकते हो। पहले 4 फ्लोर बेच सकते थे, अभी नई कंस्ट्रक्शन में 3 फ्लोर बेच सकते हो। तो वैसे ही वही प्रोविजन आज की डेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी आ चुका है और वो इंप्लीमेंट होने वाला है। जिसकी वजह से फायदा क्या होगा कि अगर आप ने मान लीजिए बेसमेंट बनाया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर बनाया, और कल को अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको 1 फ्लोर बेच सकते हो, 2 फ्लोर बेच सकते हो, 3 फ्लोर बेच सकते हो, और अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्लोर बेचते हो आप अगर, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग में आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कि 5 फ्लोर अगर आपने बनाए तो कम से कम 3 फ्लोर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, 2 फ्लोर आपके आप या तो प्रॉफिट में रहेंगे या किराया आएगा वहां से, या फिर अच्छा खासा आरओआई निकल के आ जाएगा। चौथा फायदा क्या है आपका यहाँ पे कि लोडिंग कम होती है एज कंपेयर टू अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर आप आज की डेट में कहीं पे भी किसी भी हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर या मॉल के अंदर अगर कोई 1000 स्क्वायर फीट की दुकान खरीदते हो तो आपको जो एक्चुअल एरिया मिलता है वो सिर्फ 500 स्क्वायर फीट ही मिलता है। क्यों? क्योंकि 50% कॉमन एरियाज के अंदर
चला जाता है, 50% की लोडिंग होती है। वहीं अगर आप एससीओ लेते हो तो आप जो अगर 100 गज का प्लॉट ले रहे हो तो आपको 100 गज ही मिलता है। ओके, तो जो लोडिंग है वो यहाँ पे रिलेटिवली बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है एज कंपेयर टू कमर्शियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट छठा फायदा क्या है कि आपके पास यहाँ पे 100% ग्राउंड कवरेज आ जाता है। तो आपको जैसे इवन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको क्या होता है कि गुड़गांव के अंदर की कुछ एरिया 20-25% आगे पीछे छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे आप और ऊपर तक वो एरिया आपको सेव रखना पड़ता है। बट यहाँ क्या है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ा एरिया छोड़ना पड़ता है आगे की तरफ, अदरवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे आपको 100% ग्राउंड कवरेज मिलती है। आप बाहर बालकनीज निकाल सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो कम आ जाती है और आपको एरिया ज्यादा मिलता है, किराया ज्यादा मिलता है। ऑलराइट, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है, छठा फायदा। सेवंथ फायदा क्या है कि आपको अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है और ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा मिलता है। अगर मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड देखूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कॉनॉट प्लेस की, आप जरा सोचिए जिन लोगों ने सही टाइम पे कॉनॉट प्लेस में इन्वेस्टमेंट करा, उन्होंने किस लेवल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन, उनकी प्रॉपर्टी का दाम कितना बढ़ चुका है। जिन लोगों ने सेक्टर 29 की मार्केट में, सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट में, खान मार्केट में जिन लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट करा, उनका कितना मतलब 10 से 15 गुना इंक्रीज हो चुका है प्रॉपर्टी का प्राइस। और इसके अलावा अगर मैं और फायदे की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप किसी मॉल के अंदर बात करते हो या हाई स्ट्रीट मॉल की बात करते हो, तो जो आपका मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो 8 रुपए से लेकर और 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रहती है, डिपेंडिंग ऑन द मॉल। वही जो पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट है यहाँ पे 1.5-2-2.5 रुपए पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है मेंटेनेंस की, जो एक बहुत चुभती है लोगों को चीज कि यार मैं अपनी प्रॉपर्टी का किराया दे रहा हूं। अगर प्रॉपर्टी चढ़ जाती है किराए पे तो लोगों को नहीं दुखता, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं चढ़ती किराए पे तो वो जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है ना, वो बहुत बड़ी चोट साइकोलॉजिकली देती है। लोगों को लगता है कि यार वो मैं अपनी प्रॉपर्टी का किराया दे रहा हूं, तो वो चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलती। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड एसोसिएशंस चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा बड़ा स्पेस मिले, पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल जाए। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल कोई जिम चेन है, वो चाहता है पूरी बिल्डिंग मिल जाए मेरे को। हो सकता है कोई रेस्टोरेंट चाहता है पूरी बिल्डिंग मिल जाए और मैं एक फ्लोर पे सिर्फ सीटिंग स्पेस रखूं, एक फ्लोर पे बैंकेट हॉल रखूं। तो उस तरीके के एरिया लोग चाहते हैं जो डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल बार्स है, वो भी सिमिलर स्पेस चाहते हैं, बड़े स्पेस चाहते हैं। कोई होटल हो गया, या फिर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस हो गया, या फिर कोई टॉप रेस्टोरेंट हो गया, या फिर कार का शोरूम हो गया, या फिर कोई एफएमसीजी ब्रांड हो गया, या फिर कोई ऐसा ब्रांड हो गया जो अपनी चेन चला रहा है, लाइक वी मार्ट, डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस फ्रेश। ऑलराइट, तो वो सारे के सारे जो भी बड़े ब्रांड्स है वो इस टाइप के ही स्पेस चाहते हैं। अब यहाँ पे कहाँ लेना चाहिए आपको, जो एससीओ है वो ऐसी लोकेशन पे लेना चाहिए जहाँ पे अच्छा खासा कैचमेंट हो। कैचमेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे लोग रह रहे हो, फैमिलीज रह रही हो, और क्योंकि फैमिली अगर रहेंगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि कल को कोई भी ब्रांड आएगा तो वहां पे जब शॉपिंग होगी तो वो दुकानें चलेंगी, जब दुकानें चलेंगी तो वो किराया दे पाएंगे तो ही आपको फायदा होगा। बट अगर आपने ऐसी जगह प्लॉट ले लिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली जहां पे अभी जनता नहीं है, दुनिया नहीं है, तो क्या होगा, उससे होगा ये कि वहां पे जब जनता नहीं होगी तो कोई नया ब्रांड नहीं आएगा, किराया नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रहेगी। तो अगर जो मैं आपको न्यू गुड़गांव एरिया की बात बता रहा हूं, तो न्यू गुड़गांव का एरिया मैं आपको एक बार मास्टर प्लान के अंदर दिखा देता हूं। तो ये न्यू गुड़गांव का एरिया हम बोलते हैं जिसको द्वारका एक्सप्रेस और NH8 से लगा हुआ है। सेक्टर 81, 81A, 82, 82A, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 95A। ऑलराइट, तो ये सारा एरिया जो है इसको हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं, जिसके पास में आपका मानेसर है, इस तरफ आपका KMP एक्सप्रेसवे है। ऑलराइट, रेलवे स्टेशन भी काफी पास में है, रेलवे लाइन पास में से जा रही है,
NH8 एग्जिस्टिंग NH8 पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया और साउदर्न पेरिफेरी रोड है, ये अभी क्लोवरली फ्लाईओवर चालू हो चुका है। ऑलराइट, तो जिसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे मल्टीपल एंगल से है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये लोकेशन है, यहाँ पे लगभग 50-60 हजार फैमिली ऑलरेडी रह रही हैं। अगर मैं 4-5 किलोमीटर का रेडियस की बात करूं, और कुछ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में है जो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पे लगभग 1 लाख फैमिलीज हो जाएंगी। और अगर मैं और पॉपुलेशन भी मान लूं, 10 किलोमीटर का रेडियस मान लूं, तो बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो जो भी चीज यहाँ पे आएगी वो चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो चलेगी। तो ये लॉजिक था इस टाइप की इन्वेस्टमेंट का। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबिलिटी है SEOs की। सो लेट मी शो यू what are the options and brands available in different sectors. So let me show you. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ओरिस एक बिल्डर है, यहाँ पे 82A के अंदर इसकी लोकेशन है। SEOs के प्लॉट्स हैं 75 गज से लेके 104 गज तक के। कुछ इन्वेंट्रीज यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो सकती है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन है DLF का, अगेन सेक्टर 84 के अंदर है, गार्डन सिटी सेंट्रल करके प्रोजेक्ट है, 100 से 150 गज के प्लॉट हैं। बहुत ही कम इन्वेंट्रीज यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तीसरा M3M का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 84 के अंदर, ये बेसिकली बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, बाकी जगह आपको प्लॉट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 100 से 150 गज के ही प्लॉट अवेलेबल है, बहुत ही कम 1 या 2 इन्वेंट्री आपको यहाँ पे मिल पाएगी 84 की लोकेशन पे। फोर्थ प्रोजेक्ट है MR का प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 के अंदर, यहाँ पे भी 100 से 200 गज के प्लॉट मिल जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। माइक्रोटेक के यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं। माइक्रोटेक का एक प्रोजेक्ट है ग्रैंड फ्रंट सेक्टर 81 के अंदर, जहाँ पे 99 से 129 गज तक के प्लॉट अवेलेबल हैं। बहुत कम प्लॉट यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट मिल जाएगी इन्वेंट्री यहाँ पे। माइक्रोटेक का भी एक और प्रोजेक्ट है जो भी आ रहा है, सक्सेस हब करके सेक्टर 95A के अंदर, यहाँ पे भी लगभग 100 से 125 गज तक के प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग प्लॉट्स है, बट 2.5 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ तक की टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका इस टाइप का टिकट साइज है, ऑलराइट, तो डेफिनेटली आप हमको इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको जो फायदे मैंने बताए हैं आपको SEOs के, उससे आप काफी कन्विंस हो गए होंगे कि ये क्यों एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आप और ज्यादा प्राइसिंग और टिकट साइज और लोकेशन और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो जानना चाहते हो, तो मेक श्योर आप इमीडिएटली इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड डेफिनेटली हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इन अलग अलग SEO प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन्वेंट्रीज, रेट्स और बहुत सारी डिटेल्स बताने के अंदर, ऑलराइट, और क्या डिस्काउंटिंग अवेलेबल हो सकती है। तो सारे आपके जो भी क्वेश्चन है दिमाग के, वो हमारी टीम सॉल्व करेगी। सो मेक श्योर आप इमीडिएटली इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो प्लीज इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए नंबर, नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी एक आइडियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, उन लोगों को फायदा हो सके इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग क्लियर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।